अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठी जमात का 6th क्लास का सुबह का तराना। ठीक है, ये नज़म है, ये लिखी है मोहम्मद इस्माइल मीठी साहब ने, जो कि मीरठ के रहने वाले थे। सुबह का होता है, सुबह का वक्त मीन्स मॉर्निंग टाइम, और तराना होता है गीत के सॉन्ग जो होता है गीत। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखे हैं, देखिए बेटा, ये जो है ना, ये मिसरा, इसको बोलते हैं बंद। नज़म के बंद होते हैं 1 2 3 4 5, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, या 2 का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही बंद के हिसाब से हम इसकी तशरीह पढ़ेंगे, फिर आप लिख भी सकते हो। तो क्या है पहला? खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। यानी सुबह जो है, जैसे ही सुबह का वक्त आता है अंधेरा गायब हो जाता है ना, तो यहाँ पे यही बोल रही हैं सुबह कि इस बंद में शायर फरमाते हैं कि जो सुबह है, सुबह अपने आमद की खबर ला रही है। ठीक है, सुबह जो है वो अपने साथ दिन के आने की खबर ला रही है, और ज़माने में यानी पूरे जहान में हर तरफ से रोशनी फैला रही है। और जैसे कि हमें पता है, जो सूरज है वो मशरिक़ से तलू होता है, तो वहाँ से बहार लाती है वो अपने साथ, सुबह जो है वो अपने साथ बहार लाती है, जैसे आफ़ताब तलू हो जाता है। ठीक है, और पुकारे गले, यानी जैसे ही सुबह का वक्त आता है, सब लोगों को पता चलता है कि नहीं जी, अब सोने का वक्त नहीं है, अब अंधेरा नहीं है, बल्कि सुबह हो गई है, हमें उठना चाहिए, अपने अपने काम करने चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, यानी मैं ऊंची आवाज़ से कह रही हूँ कि उठो सोने वालों, अब तो उठ जाओ, सुबह हो गई, दिन आ गया, उठो अपने अपने काम में लग जाओ। अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो दूसरे बंद में शायर फरमाते हैं कि जो मुर्ग है, हमें पता है कि सुबह के वक्त, ठीक है, अज़ान से पहले मुर्ग जो है वो बांग दे देता है। तो वैसे ही कह रहा है कि जैसे सुबह का वक्त आया होता है ना, तो सुबह के वक्त क्या कर रहा है, मुर्ग जो है वो भी उठ गया, वो भी अज़ान पे अज़ान दिए जा रहा है, वो भी लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है। हर एक जानवर जो है वो खुशी से, प्यार से गुनगुना रहा है, चहचहा रहा है, बोल रहा है। दरख्तों पर एक ना अलग रंग की, अलग किस्म की एक चहचहाहट है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। मतलब अगर गाना सुनेंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि एक तो वो नेचुरल होती हैं, और उनकी वो बोली इतनी प्यारी होती हैं कि क्या हो जाता है कि उससे दरख्तों के नज़ारों में भी इजाफा ही हो जाता है। और सुबह का वक्त बहुत सुहाना होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, है ना, काम और सीरीन माहौल होता है, कहीं से कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं। तो यहाँ पे यही कह रहा है शायर कि उठो, अब उठ जाओ, सुबह का वक्त आ गया है, सुहाना वक्त है, ठंडा वक्त है, बहुत खूबसूरत सी चहचहाहट है। ठीक है, तो सोने वालों, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती, परों को फुलाती, मरी आमद आमद की हैं गीत गाती, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो इस बंद में शायर फरमाते हैं कि जो अरे सोने वालों, अब उठ जाओ, गफलत की नींद से उड़ जाओ। जो चिड़ियाँ हैं वो भी बागों में, वो भी पेड़ों पर शोर मचा रही हैं, क्योंकि सुबह का वक्त हो गया है। इधर से आ रही है, कभी उधर से जा रही हैं, एक पेड़ से निकल रही हैं तो दूसरे पेड़ पे जा रही हैं। वो अपने दुमों को खुशी से हिलाती हैं, परों को ना फैला रही हैं, पर उनके जो पर हैं उनको फैला रही हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को जगा रही हैं, पूरा होश में आ रही हैं। वो भी मेरी आमद के गीत गा रही हैं, मेरे आने के गीत गा रही हैं, वो चिड़ियाँ भी मेरे आने के गीत गा रही हैं। क्यों? उनकी चहचहाट की वजह से भी हमें पता चलता है कि सुबह का वक्त आ गया। क्योंकि शाम के वक्त क्या होता है कि रात के वक्त या शाम के वक्त, मतलब जब बहुत देर रात हो जाती है, तो उस वक्त चिड़ियाँ चहचहाती नहीं हैं, तो उस वजह से हमें सीधे पता चलता है कि सुबह का वक्त हो गया है। वो भी अपने अपने घोंसलों में जाती हैं और आराम करती हैं। हुई मुझसे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में, देश में, वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में, बुझाती चली शम्मा को अंजुमन में, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह कह रही है कि मेरी वजह से रौनक हो गई, रोशनी आ गई। कहाँ पे आ गई रोशनी? पहाड़ में भी रोशनी आ गई और जंगल में भी रोशनी आ गई, है ना, मतलब हर जगह फैला रही है ना अपनी रोशनी सुबह।
ہر ایک ملک میں میری وجہ سے روشنی آ گئی، ہر دیس میں میری وجہ سے روشنی آ گئی، اور وطن میں بھی میری وجہ، مطلب ہر ایک جگہ جو ہے میں اس کو روشن کر کے آ رہی ہوں۔ کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن، مطلب صبح کا وقت جب آتا ہے نا، اس ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، سہانا موسم ہوتا ہے، تو جو پھول ہوتے ہیں وہ ہل رہے ہوتے ہیں، کھل رہے ہوتے ہیں، پتے جو ہے وہ ہل رہے ہوتے ہیں اس صبح کی ہوا سے، اور وہ اتنے خوبصورت اس وقت لگتے ہیں، جیسے انسان نہاتا ہے نا، بالکل وہ ایک یہ ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ پھول اتنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے فریش لگتے ہیں اس ٹائم۔ اور صبح یہ کہہ رہی ہے کہ میری آمد سے میں نے کیا کیا، میں جب آ رہی ہوں میں نے کیا کیا، میں نے رات کے اندھیرے کو ختم کر دیا، یعنی محفل جو تھی، ٹھیک ہے، محفل، رات کی محفل جو تھی جہاں پہ شمع جلے ہوئے تھے، ان شمع کو میں بجھا کے آئی ہوں، یعنی رات کے اندھیرے کو میں نے غائب کر دیا ہے، اپنی روشنی سے چھپا لیا ہے، اپنی روشنی کے اندر جذب کر لیا ہے۔ اب تو اٹھ جاؤ اے سونے والو، غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ، صبح کا وقت ہے، اٹھ جاؤ، اپنے اپنے کام میں جٹ جاؤ، لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھیں کھولو، نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ آخری بند میں جو شاعر ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صبح ہے وہ اب لوگوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ اٹھ جاؤ، اب آپ لوگ یہ غفلت بری نیند سے جاگ جاؤ۔ غفلت بری نیند کا ذکر میں بار بار کیوں کرتی ہوں، کیونکہ صبح کا وقت ہوتا ہے، جو بندہ کوشش کرتا ہے اٹھنے کی، نماز کے لیے اٹھنے کی، وہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے، کیونکہ سارے لوگ اس خوبصورت نعمت سے محروم، بہت سارے لوگ نہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس خوبصورت رحمت سے تو محروم ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ صبح واپس نہیں، ہمیں سونا ہے، چھوڑ دو، ہمیں نماز نہیں پڑھنی، بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن اپنے وقت پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس وقت پہ اٹھنا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے بندے کا اٹھنا اس وقت، اور اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اسی لیے بار بار میں یہاں پہ غفلت کی نیند کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو یہ جو صبح ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں، ہوشیار ہو جاؤ، یعنی آنکھیں کھولو، اب اپنی آنکھوں کو آپ لوگ واپس بند مت کرو، سونے واپس مت بیٹھو، آنکھیں کھولو، نہ ہی کروٹیں لے لو، ادھر ادھر ایسے کروٹیں نہیں لے لو، نہ ہی بستر کو ٹٹولو، ٹھیک ہے، اور نہ بستر ٹٹولو، اپنے اوپر واپس لے لو کھینچ کے رضائی کی، نہیں مجھے ابھی سونا ہے، چھوڑو بعد میں پڑھیں گے، نماز بعد میں کریں گے۔ یہ تو خدا کو یاد کرو، صبح کا وقت ہے، خدا کو یاد کرو، منہ ہاتھ دھو لو، اللہ کے دربار میں جاؤ، اللہ تعالیٰ سے التجا کرو، اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ کرو، وہ ضرور عطا کرے گا، اور آپ کا دن بھی بہت خوبصورت اور پیارا جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھی طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے آگے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کی کویشچن آنسر بک وقت لے کے آتی ہوں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔